नमस्कार सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं में हैं और 7वीं कक्षा में हम लोग रुचिरा द्वितीयो भाग इस पाठ्य पुस्तक से 7वां चैप्टर पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः यह आरंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा आरंभ किया था, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो इस वीक में हम लोग को ये चैप्टर ओवर करना है। आज की कक्षा है और हमारे पास एक और होगा, वो सैटरडे है। तो 2 दिनों में हम लोगों को इसे पूरा करना है। थोड़ा हम तेज करेंगे। आज आप लोगों से रीडिंग हम करवाएंगे नहीं, आप लोग मेरे साथ में रीडिंग करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज ये हम लोग टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे और हम लोग का सिलेबस थोड़ा डिले होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। चलिए मैं पढ़ता हूं इसकी मीनिंग। क्या बोला? मेना ने कुछ भी ओके। मेना ने बोला क्या? पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। जीवन प्लस अभिलाषः, 2 वर्ड्स देयर, जीवन प्लस अभिलाषः। जीवन प्लस अभिलाषः। त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वम प्लस एव, त्वम के मौ में हलंत होगा। त्वम प्लस एव त्वमेव, जीवन प्लस अभिलाषा जीवनाभिलाषः। तो क्या बोल रहे हैं? पुत्री, हे पुत्री, त्वम में मतलब मेरे, त्वम मतलब तुम मेरे जीवनाभिलाषः, जीवन की अभिलाषा हो। तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। यू आर माई लाइफ डिजायर। ओके, तो तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। मैं तुम्हें अपने जीवन में आपको अच्छा देखना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ऐसा वो बोल रही हैं। मेना कौन है? उनकी माता है। किसकी माता है बेटा? यस आई एम टेलिंग लेसन बेटा। सात्विक इज आस्किंग आई एम टेलिंग लेसन और नॉट। दिस इज लेसन नंबर 6 आई टोल्ड इन द स्टार्ट बेटा। मेना जो है वो माता पार्वती की माँ है और पार्वती की माँ है, तो वो बोलती क्या है कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तो पार्वती बोलती क्या है? रिप्लाई करती है क्या? सत्यम, बिल्कुल सही बात है माता जी, मम्मी बहुत सही बात है, ठीक है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, परम बट मम मनः मेरा मन, मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यम दैट इज गोल। तो मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलितम परेशान, व्याकुल ना। तो मेरा जो मन है, मेरा जो हार्ट है ना, वो लक्ष्य को पाने के लिए परेशान है, जल्दी से पा जाना चाहता है ना, बहुत जल्दी चाहिए मुझे, ऐसा मेरा मन सोच रहा है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। तो लक्ष्य को पाने के लिए मेरा मन क्या है? व्याकुल है, परेशान है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि मीन्स अचीवमेंट, जो हमें अचीवमेंट चाहिए वो। व्हेन आई विल गॉट माय अचीवमेंट, व्हेन आई विल मेक हैप्पी टू लॉर्ड शिवा, जब मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूंगी, दैट इज माय सिद्धि, दैट इज माय गोल। तो सिद्धि प्राप्य
सिद्धि को पा करके, प्राप्य मतलब पा करके, पुनः अगेन तवैव, देखिए इसमें तव प्लस एव, तव प्लस एव बन गया तवैव, तव एव तवैव, तुम्हारे ही, तुम्हारे, तवैव मतलब आपके ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आऊंगी। तो क्या बोल रहे हैं कि सिद्धि यानी अपने लक्ष्य को, अपना अचीवमेंट को, मैं जो मेरा गोल है, जब मैं उसको गोल को अचीव कर लूंगी तो मैं आपके पास आऊंगी, यानी भगवान शिव को खुश करने के बाद मैं आपके पास आऊंगी, फिर से मैं रिटर्न होके आऊंगी। लेकिन अभी तो मेरा मन कहाँ पे है, टू फॉर अचीविंग माई गोल, ओके ना। फिर क्या बोल रहे हैं, अद्यैव आज ही, अद्यैव आज ही, विजयया साकम, विजयया यहाँ तृतीया एक वचन है बेटा, तृतीया एक वचन कैसे लिखना है, 3/1, दैट इज तृतीया एक वचन। तो अद्यैव आज ही, विजयया, विजया के साथ, विजया इज द नेम, विजया नेम है, तो विजया शब्द का तृतीया में रूप बनेगा हमारे, जैसे बालिका बनता है, बालिका बालिके बालिका बाम, बालिका बालिकाम बालिके बालिका बालिकया, बालिकया, विजया विजया, तो विजया के साथ, साकम मतलब साथ, आज ही विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जा रही हूं, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर जा रही हूं। अब गौरी शिखर क्या है, गौरी शिखर इज द नेम ऑफ अ पीक, गौरी शिखर इज द नेम ऑफ अ माउंटेन पीक, एक मैं पर्वत पे जा रही हूँ, पहाड़ के ऊपर जा रही हूँ, किस लिए, तपस्या करने के लिए, आज ही मैं विजया के साथ तपस्या करने के लिए, गौरी शिखरम गमिष्यामि, गच्छामि जा रही हूँ, आज ही मैं गौरी शिखर पर जा रही हूँ। यहां तक हुआ। इस पूरे हिस्से में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट बेटा, इफ एनीवन हैव डाउट आस्क, नो वन हैव डाउट, ओके देन लेट्स कंटिन्यू, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलती हैं अब, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा एव, कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित रात्रौ, कदाचित रात्रौ स्थल स्थंडिले, 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 कदाचित च शिलायां स्वपीति स्म, एकदा विजया अवदत्। ठीक है, अब चलो इसका मतलब देखते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट में कहा स्टोरी को, ये क्योंकि उनका ड्रामा है, तो इस ड्रामा में अब थोड़ी सी उस ड्रामा को शॉर्ट करने के लिए थोड़ी देर में कोई नरेटर कोई बात कह रहा है, वो यही है कि हमको बैक साइड में ये बातें बताई जा रही, क्या हो रहा है कि पार्वती यानी पार्वती ने मनसा वचसा कर्मणा, मनसा, पार्वती ने मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, मन से मतलब हार्ट से, वाणी मतलब अपनी कोशिश से, अपने बोल से, और कर्मणा मतलब अपनी अपने वर्क से। तो पार्वती ने अपने मन वचन, मन वाणी और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपः एव, तप ही तपति स्म किया, यानी पार्वती ने अपने मन वाणी और कर्म से तप किया, यानी फुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने तपस्या किया माता पार्वती ने। कदाचित रात्रौ संडिले, कदाचित यानी कभी, रात्रौ रात्रि में, सप्तमी एक वचन, कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में,
स्थंडिले सप्तमी एक वचन, भूमि पर, स्थल पर, जमीन के ऊपर, तो कभी रात्रि में जमीन के ऊपर, और कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, और कदाचित मतलब कभी, शिलायाम सप्तमी एक वचन, शिला के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर, किसी स्टोन के ऊपर, तो कहाँ सोती थी, स्लीप करती थी, यानी जब रात होती थी तो पार्वती कभी जमीन पे ही सो जाती थी और कभी किसी पत्थर का टुकड़ा है उसके ऊपर सोती थी। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, विजया उनके साथ गई हुई है ना, वो जो लेडी है उन्होंने अवदत बोला, एक बार विजया ने बोला, क्या बोला, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। हिंस्र पशवोपि, ध्यान दीजिएगा, हिंस्र पशवोपि, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पार्वती क्या बोलती हैं, अयि विजये किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति। त्वं, आगे बोलती है विजया, त्वं वेदम अधीतवती, यज्ञं संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। विजया बोलती है सखी, हे मित्र, हे फ्रेंड, यानी विजया कौन होगी, उसकी फ्रेंड हो गई। विजया बोलती है, ओ फ्रेंड, तपः प्रभावात, प्रभावात इज देयर पंचमी एक वचन, तो तप के प्रभाव से, आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया था ना, विभक्ति वचन लिखने का तरीका क्या बताया था, तेजस्विनी मुझे एक्सप्लेन करिए। जैसे मैं बोल रहा हूं पंचमी एक वचन, तो आप उसको शार्ट में कैसे लिख सकती हैं, 5/1, वेरी नाइस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ना। हाँ, तो आप लोग विभक्ति वचन साथ लिखा करिए और उसको पढ़, जब भी आप लोग लर्न करते हैं तो विभक्ति वचन को भी लर्न किया करिए। यस, प्रभावात था, इसका मतलब पंचमी एक वचन, पालकात है मतलब पंचमी एक वचन, शिक्षकात है मतलब पंचमी एक वचन, रविचंद्रात है मतलब पंचमी एक वचन, कौशिकात है मतलब पंचमी एक वचन। कितना इजी है। तो आप को रिलेट किया करिए, जब आप लर्न करते हैं तो तब आपको विभक्ति वचन बहुत इजी हो जाएगा और आप आगे की क्लासेस में आपके लिए संस्कृत वेरी 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 इजी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सखी, हे मित्र, ओ फ्रेंड, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, तपः के प्रभाव से, तप के इफेक्ट से, क्या बोल रहे हैं, हिंस्र पशवोपि, हिंसक, हिंसक यानी बहुत खतरनाक, हिंसक, हिंसक पशुओं की मतलब होता है कि, आपकी कॉपी में क्या दिया, बुक में दिया है क्या बेटा, यस, फेरोशियस एनिमल, यस यस, हिंसक पशु मतलब जो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे लाइक शेर ना, शेर कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है ना, कोई जाएगा उसको मारेगा, खा जाएगा, मार डालेगा, वैसे वैसे जब होते हैं हिंसक पशु, पशु, हिंसक पशु, उसको एनिमल। तो क्या बोल रहे हैं, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवोपि, जो हिंसक पशु हैं, जो खतरनाक जानवर हैं,
अपि मतलब वह भी, तव सखाय जातः तुम्हारे फ्रेंड हो गए हैं। आपके तप के इफेक्ट से जो खतरनाक जानवर थे वो भी आपके फ्रेंड हो गए, मतलब वो आपको मार नहीं रहे हैं। और क्या हो रहा है, पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत ये नाम है एक स्पेशल टाइप ऑफ यज्ञ। एक जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ होता है ना कि कभी कोई पूजा होती है तो एक जो आपके यहाँ वो पंतुल आते, तो क्या बोलते हैं, एक जगह थोड़ा सा वो फायर लगाते, एक छोटे से पॉट के अंदर वो फायर करते ना, और उसमें फिर कोई कोई वो उधर से घी डालते हैं ना, घी, यू नो घी। यस, वो उसके अंदर घी डालते हैं और कुछ लोग उसके अंदर और दूसरी चीज भी डालते हैं ना, तो दैट वन इज पंचाग्नि व्रत। तो क्या बोल रहे हैं कि तप पंचाग्नि व्रतम, पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुम यानी तुमने अतपः कर लिया, यानी पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि फिर भी, पुनरपि फिर भी, तब अभिलाषः आपकी अभिलाषा, आपकी विश, न पूर्णः अभवत पूरी नहीं हुई है। फिर भी आपकी अभिलाषा, आपकी विश पूरी नहीं हुई है। आपने इतना तप किया कि हिंसक जानवर भी आपके फ्रेंड हो गए, पंचाग्नि नाम का जो व्रत है वो भी आपने पूरा किया, लेकिन फिर भी आपकी जो असली विश थी जिसके लिए आप इधर आए हुए हैं वो नहीं पूरा हुआ। तब पार्वती बोलती हैं, रिप्लाई करती हैं, आई विजय, ओ विजया, ओ विजया, किम न जानासी, डू यू डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी किसको बोलते हैं, जो मन से बहुत मजबूत होता है, हाई माइंडेड बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी यानी कोई मजबूत विचार वाला आदमी, कोई दृढ़ संकल्प वाला आदमी, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना, संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प सिद्धिदायक, तो कोई संकल्प किया हुआ व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को, न परित्यजति छोड़ता नहीं है। मनस्वी व्यक्ति अपने धैर्य को कभी भी छोड़ता नहीं है। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, अपि च और भी कोई बात है, क्या बोल रही है कि मनोरथानाम अगतिः नास्ति, मनोरथानाम अगतिः नास्ति, इच्छाओं की, मनोरथानाम मतलब इच्छाओं की, षष्ठी बहुवचन है बेटा, विशेष ऑफ विशेष, मनोरथानाम इच्छाओं की, अगति नास्ति, अगति दैट इज लिमिट, नास्ति नहीं है, तो इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। वो क्या बोल रही हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है वो अपना पेशेंस कभी लूज नहीं करता है, और साथ ही हमारी विशेष की कोई लिमिट नहीं है, वी हैव अनलिमिटेड विशेष, we have unlimited wishes, then what we should do, we should only focus on our goal, okay। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि त्वम वेदम, विजया बोलती है, विजया फिर से बोलती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुम अधीतवती मतलब पढ़ लिया, यू लर्न, तो तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, तुमने वेदों को पढ़ लिया। वेद, डू यू नो वेदास, anyone heard about Vedas? Yes. What is Vedas? Anyone? Sorry, tell again. List of rituals. Yes, अच्छा है. What is Vedas? Vedas are the combination of prayers. Vedas are combination of rituals. Okay. तो
जो वेद है वो हमारे देवताओं की, हमारे ईश्वर की स्तुतियां हैं, उसमें ढेर सारी प्रेयर हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम वेदम अधीतवती, अधीतवती मीन्स यू लर्न, तो तुमने वेदों को पढ़ लिया। और क्या है, यज्ञम संपादितवती, संपादितवती मतलब कंप्लीटेड, परफॉर्म्ड, यज्ञम संपादितवती performed or completed, so then you completed, you performed your यज्ञास, यज्ञास द सेम थिंग, आहुति देना, जो फायर करना, और वो मैंने बताया सेम वही। तो आपने यज्ञों को भी पूरा कर लिया। और क्या बोला, तपह कारणात, कारणात में कौन सी विभक्ति वचन है, अब बताइए मुझे। कारणात, कुछ देर पहले, यस, पंचमी एक वचन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो तपह कारणात, तप के कारण से, जगति संसार में, सप्तमी एक वचन है बेटा, जगति 7/1, तो तपह कारणात, तप के कारण से, जगति संसार में, तब प्रसिद्धि ही, आपका फेम है, यानी आप अपने इतना आपने ज्यादा तपस्या किया कि पूरे होल वर्ल्ड में आपको लोग जान गए। देयर इज अ there is a girl who is doing sacrifices, who is doing tapasya, and her name is Parvati, the daughter of Mena, okay, and daughter of Himavan. Then तप कारणात जगति तो प्रसिद्धि, तप के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई है, you now famous in the world। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा, दिस इज द टाइटल। तो बोल क्या रहा है, अपर्णा नामना, अपर्णा ऐसा नाम, अभी त्वं प्रथिता, तुम फेमस हो, यानी तुम्हारा नाम अब क्यों, किस नाम से तुम फेमस हो गई, अपर्णा, अपर्णा नाम से तुम फेमस हो गई हो, अपना नाम वाली हो गई। तुमको लोगों ने बोला कि वो पार्वती है लेकिन अपर्णा, ऐसा किया, प्रथिता इज दैट इज फेमस। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी, तपसा तपस्या का, फलम नैव दृश्यते फल यानी रिजल्ट, नैव दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सारा कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इस कोशिश का रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब क्या होगा, हम लोग पास टाइम है ना बेटा, यस, ये पैराग्राफ भी हम लोग कर लेंगे आज, और अगले दिन ये चैप्टर, अगली क्लास में हम लोग ये चैप्टर ओवर करेंगे, इस सैटरडे को चैप्टर ओवर करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 2 पीरियड्स इन अ वीक, ओके। तो अब क्या होगा, अब बोलती है पार्वती, फिर से रिप्लाई करती, आई आतुर हृदये, आई हाथ आतुर हृदये, ठीक है ना। तो पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और अपोजिट ऑफ द पेशेंस इम्पेशेंस, दैट इज आतुर, ठीक है ना, जो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, आई कांट आई कांट आई कांट, ऐसा जो बोलता है दैट इज आतुर। तो क्या बोल रहे हैं, आई आतुर हृदय, हे हे व्याकुल हृदय वाली, हे परेशान हृदय वाली मेरी फ्रेंड, कथम तुम चिंतिता, कथम तुम चिंतिता, वाई आर यू वरीड, वाई आर यू वरीड, तुम परेशान क्यों हो, किस बात के लिए इतनी परेशान हो, मत परेशान हो, क्यों, नेपथ्य, इन द बैक साइड ऑफ दैट स्टेज, बैक साइड से कोई आवाज आ रही है, क्या, आई भो, आई भो, अहम आश्रम वटु जलम मांगशामि, आई भो मतलब is there anyone, is that person is calling, anyone is calling from back side of the stage, आई भो, is there anyone, कोई है, हम लोग बोलते हैं ना, यस यस नॉक करते हैं, यस यस, is there anyone, come come here, tell me I want to ask something, आप बोलते हैं ऐसा ना,
जब आप किसी के घर जाते हैं और आपको कुछ पूछना है तो आप उसका नॉक करते हैं एंड टेलिंग यस यस प्लीज कम आउटसाइड, इज देयर एनीवन इन द हाउस? द सेम थिंग इज सेइंग आई भो, इज देयर एनीवन? अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। वटुहु दैट इज ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी दैट इज वेरी यंग एज, वेरी वेरी लिटिल एज, लेस देन 14 15 14 12 14 लाइक दिस। तो मैं अहम आचारी हूँ। जलम वांक्षामि, जलम दैट इज वाटर, वांक्षामि वांट, आई वांट वाटर, यानी मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं? ससंभ्रमम, ससंभ्रमम, डाउटफुल होकर के, मीन्स व्हाट हैपन व्हाट हैपन। जब ये सिचुएशन आई तो विजया और पार्वती दोनों डाउटफुल हो गई, अरे ये क्या हो गया? तो दैट इज लाइक ससंभ्रमम, भ्रम दैट इज डाउट या फिर परेशान होना। तो थोड़ा पैनिक जैसा हो गया, उन दोनों लोग पैनिक हो गई। क्या बोल रही हैं? विजयी, अच्छा अब पार्वती बोलती हैं, क्या बोलती हैं? विजय, विजया को बोलती हैं, विजय, हे विजया, पश्य देखो, कोपि वटुहु आगतोस्ति, कोपि कोई भी, वटुहु ब्रह्मचारी, आगतोस्ति आया है, यानी देखो कोई ब्रह्मचारी आया है, जरा उसको देखते हैं। विजया जल्दी चलो, कोई ब्रह्मचारी आया है, उसको देखा, कौन है, जाओ देखो जल्दी से। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी, झटिति मतलब क्विकली, सून, तो विजया जल्दी से, तुरंत ही, सडनली ना, विद इन सेकंड, अगच्छत चली गई। विजया कुछ ही सेकंड में गई, गई और क्या हुआ? सहसैव, सहसैव और अचानक, सडनली, सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, वटुरूपधारी शिवः, ठीक है, वटु मतलब ब्रह्मचारी, रूपधारी दैट इज ब्रह्मचारी का वो मेकअप में, ब्रह्मचारी जो है वो भगवान शिव के जैसा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा ब्रह्मचारी कोई है, वो क्या है? तत्र प्रविशत, तत्र प्राविशत, वहां प्रवेश करता है, एंटर करता है, कहाँ? पार्वती के पास, क्योंकि विजया गई थी बाहर से उसको ले आने के लिए, वहां से लेके आई, पार्वती के पास लेके आ गई। अब वो एंटर कर रहा है, जो कि देखने में तो छोटे बच्चे ब्रह्मचारी के जैसा है, बट दैट इज ओनली गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा, तो वो भगवान शिव है। और वो क्या करते हैं? प्राविशत, एंटर करते हैं। वेयर ही इज एंटरिंग, टेल मी। यस, वेयर ही इज एंटरिंग, एनीवन? कोई मुझे बताइए वो कहां प्रवेश करते हैं? पार्वती के पास बेटा, माता पार्वती के पास वो एंटर करते हैं। नाउ विजया, विजया बोलती हैं, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, वटो दैट इज संबोधन, तो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है, आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। उपाविशतु भवान, उपाविशतु, सॉरी उपविशतु भवान, उपाविशतु न, उपविशतु भवान, आप उपविशतु बैठिए, यानी कृपया बैठ जाइए, आपका, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज प्लीज सिट डाउन। और क्या बोलते हैं? यम में सखी पार्वती, यह मेरी फ्रेंड पार्वती है, शी इज माई फ्रेंड पार्वती। यम शी, में सखी, मेरी सखी फ्रेंड पार्वती, वो मेरी फ्रेंड पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यहाँ तप कर रही हैं, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और उनको शिव कैसे चाहिए? किस रूप में चाहिए? किस फॉर्म में चाहिए? यस, पति के रूप में, लाइक अ हस्बैंड। तो क्या बोल रही हैं?
विजया बोल रही हैं कि ये भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या कर रही हैं, अत्र तपः करोति, यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। यहां तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इस पूरे सेक्शन में बेटा किसी को कहीं डाउट है तो पूछिए, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। इस पूरे सेक्शन में किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। ओके, किसी को डाउट नहीं, मैं पूछता हूं। तपः कर्तुम पार्वती कुत्र अगच्छत, तपस्या करने के लिए पार्वती कहां गई? वेयर? द स्पेसिफिक नेम? गौरी, गौरी शिखर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गौरी शिखरम अगच्छत। ओके, पार्वत्याः सखी नाम किम आसीत्? विजया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। पार्वत्याः समीपम कः प्राविशत? हु एंटर्ड नियर पार्वती? यस, शिव रूपधारी वटुहु। शिव रूपधारी, सॉरी, वटु रूपधारी शिव, सॉरी, वटु रूपधारी शिव। हु एंटर्ड? हु केम? Lord Shiva came there and having the posture of a Vatu. Okay, to that Vatu who, what Vijaya told? Tapasya, yes, as her husband. Okay, I think आप लोगों ने बहुत सीरियस होकर पढ़ा, दैट्स व्हाई यू ऑल आंसर्ड ना। चलिए, अच्छा लगा। किसी को डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंप्लीट नाउ। यस, ओके, चलिए तो, यस, सहसा है मतलब जल्दी ही, सडनली। एनीवन मोर डाउट? नो। चलिए, तो आज की कक्षा हम लोग की इतनी ही है। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय बाय, हैव अ गुड डे।